हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। द एम्प्लॉय रिलेशंस एंड लेबर लॉज की मोस्ट अवेटेड अंतिम प्रहार की सीरीज आ चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर फिर से हमारी टीम ने तैयार किए हैं। वापस से 12 क्वेश्चन की ये सीरीज होने वाली है। देखने की कोशिश करेंगे कौन से 12 क्वेश्चन है, विद डिटेल आंसर देने वाला हूं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम्प्लॉय रिलेशन से निकले हैं। ठीक है, एक 1 बाय 1 होगा, 12 वीडियो आएंगे। सिंपल, आपको प्रोसेस मालूम ही है। 12 वीडियोस, 12 क्वेश्चन, एग्जाम खत्म। डिटेल वीडियो इसके ऑलरेडी लास्ट ईयर के हैं, है ना, इसलिए वो ऑलरेडी आप इसको चेक करके ही यहाँ पर आए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वरना यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनकी गारंटी, उनकी भी गारंटी है, आपको उनके बाहर से नहीं आएगा। कुछ टॉपिक्स अगर आपको लग रहा है कि रह गए हैं, उसके अंदर सिलेबस मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ अंतिम प्रहार में मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर अप कर दिया है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, फंक्शन सिग्निफिकेंस चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो फंक्शंस भी पूछे जा सकते हैं, सिग्निफिकेंस भी पूछा जा सकता है। आईआर से एक क्वेश्चन आएगा बाबा, आईआर से एक क्वेश्चन आएगा। तो देखो, अब थोड़ा सा आप थक गए हैं, सुबह से शाम तक हो गए मेहनत करते करते, डिफरेंट क्लासेस लेते। 10 o'clock हो गई है, मैं माफ़ी चाहूँगा कि लेट हो गया है। एक बच्चे ने कमेंट भी करा मेरे को, मैं नाम नहीं लूँगा, कि सर फेल कराओगे क्या। देखो, मेरी किसी का भी इरादा नहीं है कोई भी बच्चा फेल हो। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि आपको टाइमली डिलीवर हो। डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़ाता हूँ, ये बात आपको भी पता है। पूरी की पूरी कोशिश रहती है ऑन टाइम डिलीवरी करने की, लेकिन लेट हो जाते हैं। फिर भी मैं मेहनत करूंगा आपके लिए, क्योंकि आप अभी मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपके लिए सब कुछ है। कि 5 बच्चे भी मेरे लिए अभी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मेरे लिए बहुत है। मेरे को नहीं व्यूज़ वगैरह, अपने को केवल उनको पढ़ाना है। मैं उनकी लाइफ के अंदर कुछ एड ऑन करना चाहता हूँ, दैट सिंपल। कोई दूसरा फंडा ही नहीं अपनी। तो डिफरेंट, कल IBM का पेपर है, आपको पता है IB के आपके कलीग्स के पेपर हैं, तो उनके वीडियोज़ पहले डालने जरूरी थे, उनकी कंप्लीट हो गई है। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात हो रही है और अपन सारे के सारे टॉपिक्स धड़ाधड़ निपटाएंगे। मैं पूरे जोश के साथ, जितना सुबह था उतना अभी हूँ और उतना ही रहूँगा, और पूरे कोशिश के साथ सारे के सारे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी को एक क्वेश्चन का आंसर आता है तो जस्ट स्किप करके सेकंड वीडियो पे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आता है आंसर, आप सेकंड पे जाइए। थर्ड आता है, थर्ड सारा 11 मिनट के अंदर आपके सारे कंप्लीट हो जाएगा। और जिनको नहीं आता, जिनको थोड़ा सा लग रहा है कि सर डाउट है, तो वो इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इधर उधर की बातें बहुत सी, और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फंक्शन सिग्निफिकेंस चैलेंजेस आ रहे हैं IR के बारे में। अब ये IR क्या है सर? IR ये है जो हमारे लेबर, जो मैनेजमेंट और लेबर के बीच में रिलेशन होता है, इसी को ही बोला जाता है IR, मैनेजमेंट और लेबर के बीच में। वैसे तो यही IR कहलाता है, लेकिन जब हम बुक में जाते हैं तो इसमें एम्प्लॉय भी आ जाते हैं, जो वाइट कॉलर जॉब कहलाते हैं। एम्प्लॉयज को क्या मिलती है? सैलरी। और लेबर को क्या मिलती है? वेजेस, दिहाड़ी। ठीक है, तो डिपेंड करता है एम्प्लॉयज और वेजेस। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो मैनेजमेंट के जो रिलेशनशिप है लेबर और एम्प्लॉयज के साथ में, इसी को इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बोलते हैं। एक इंडस्ट्री के दूसरे इंडस्ट्री के रिलेशन को नहीं बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। देखो, द टर्म्स द इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट। अब यहाँ पर एम्प्लॉयज लेबर है, ठीक है, विद द स्टीम डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम द यूनियन। अब ये यूनियन के थ्रू भी हो सकता है, यानी कि कैसे हो, ऐसे हो सर, कि कैसे हो, ऐसे हो। यहाँ पे मैनेजमेंट है, यहाँ पे हमारी ट्रेड यूनियन है, और यहाँ पर हमारे लेबर डिपार्टमेंट है। यानी कि जो लेबर डिपार्टमेंट का कनेक्शन किसके साथ है? ट्रेड यूनियन। और ट्रेड यूनियन का कनेक्शन किसके साथ है? मैनेजमेंट के साथ। तो ये भी क्या कहलाता है? IR कहलाता है। क्लियर है? बताओ, कोई डिफिकल्टी? आइए, अब इसके रोल क्या क्या होंगे? दोनों में कोऑर्डिनेशन करेगा। अब ये भैया, इसका रोल क्या है? इसका रोल इसकी बातें सुनना, इसकी बातें सुनना, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। इसकी बात ऊपर तक पहुंचाना और ऊपर वालों की बात नीचे तक लाना। यानी कि हमेशा जो ट्रेड यूनियन होती है, इससे आशा करी जाती है वर्कर वेलफेयर के लिए काम करेगा, उसका ग्रेवियंस सॉल्व करेगा, और मैनेजमेंट के लिए अनडिस्प्यूटेड एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगा, जिससे क्या होगा? ग्रोथ हो सकेगी कंपनी की। तो नॉर्मल क्या रोल है? टू हेल्प टू स्टेब्लिश मेंटेन ट्रू इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, प्रजातंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैनेजमेंट ने कह दिया कि लेट आओगे तो 5 दिन की सैलरी डिडक्ट, है ना। मैंने बहुत सी इंडस्ट्री देखी, जैसे नाइकी,
उसके बारे में बोला जाता है कि उसकी लेबर्स कंडीशन काफ़ी एडवर्स है ना। ये एग्जांपल इस तरीके से आपको क्वेश्चन में राइट करना है। नाइकी के बारे में क्या बोला गया कि लेबर कंडीशन काफ़ी एडवर्स है। वहाँ पर जो आप कह सकते हो नेचुरल कॉल के लिए 5 सेकंड की भी परमिशन नहीं है। 5 सेकंड 10 सेकंड मतलब काउंटिंग होगी, भैया कितनी बार जा रहे हो कैंटीन, कितनी बार वेस्टेज कर रहे हो, क्या आपका अपनी अपनी जगह कितनी बार कितने सेकंड के लिए छोड़ी, वो सारा नाइकी के अंदर किया जाएगा, है ना। 12 आवर्स इंटेंस जॉब होती है और अपने यहाँ थोड़ा सा इंटेंशन कम होता है। इंटेंशन तो हाई होता है, इंटेंस कम होता है, ठीक है। तो ये एक डेमोक्रेटिक वे के अंदर यूज किया जाता है, और जैसे कि चाइनीज कंपनी के अंदर इसको कम देखने को मिलता है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है कंट्री के अंदर। इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब कि कभी भी लॉकडाउन ना हो, स्मूथ फंक्शनिंग हो, एम्प्लॉयर भी आगे बढ़े और एम्प्लॉय भी आगे बढ़े। अब एम्प्लॉय का मतलब यहाँ लेबर है, ठीक है। बार बार आप दिमाग के अंदर फिट कर लेना, एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय प्लस लेबर, ठीक है। मैनेजमेंट की फॉर्मुलेशन और इनफॉर्मल लेबर इन्फॉर्म करे लेबर को रिलेशन के बारे में, गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज के बारे में, जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं कि इस साल इतना बोनस मिलने वाला है, ये छुट्टियां ही होने वाली है, आपका ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऐसा होगा, अगर आप कंपनी के साथ 5 साल जुड़े रहोगे तो ये बेनिफिट आपको मिलेंगे, मेडिक्लेम का ये बेनिफिट है, हेल्थ का ये बेनिफिट है। इसके अलावा कोई स्कूल कॉलेजेस अगर इंडस्ट्री के थ्रू है, कोई वेलफेयर की एक्टिविटी हो रही तो वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा, ट्रेड यूनियन देगी, है ना। जब ये बात कब होगी, जब 3000 से ज्यादा एम्प्लॉई है तो मैनेजमेंट हर किसी को अपने वेलफेयर के बारे में नहीं बता रहा, वो ट्रेड यूनियन को बताएगी। ट्रेड यूनियन सारे लेबर्स को गाइडेंस करेगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेड यूनियन के कुछ बंदों को दे दी जाती है और वही आगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम भी करते हैं। बेसिकली अधिकतर इसके अंदर ओल्ड एम्प्लॉयज ही होते हैं, ओल्ड लेबर ही होते हैं जो ट्रेड यूनियन का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। ये बेसिक इसके रोल्स होते हैं। अब इसके रोल्स के साथ में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि अगर ट्रेड यूनियन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है कि अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन की एम्प्लॉय का काम करे, एम्प्लॉयर का काम करे, वो ऑर्डर दे, ये रिसीव करे, ये फॉलो करे, इन दोनों के बीच में कोई ग्रेवियंस नहीं हो, कोई हर्डल नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, सबको सबके नियम जब क्लियर होते हैं तो अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन होता है। रिडक्शन इन डिस्प्यूट, डिस्प्यूट नहीं कभी भी पैदा हो, क्योंकि ट्रेड यूनियन बीच में होगी तो डिस्प्यूट कम हो जाएगा। डिस्प्यूट कम क्यों होगा, क्योंकि जो लेबर है उसको भी पता है कि उसके बैक के लिए कोई है, और अगर वो लेबर इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा तो ट्रेड यूनियन भी उसको कह सकता है कि ये आप प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो, आपको प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग करना है। अगर प्रॉब्लम एम्प्लॉयर की साइड है तो वो एम्प्लॉयर का साइड लेगा, और एम्प्लॉय की साइड है तो एम्प्लॉय का साइड लेगा, ठीक है। मेंटल रिवोल्यूशन हो जाता है, मेंटल मानसिक रूप से उसको सांत्वना रहती है किसको, लेबर को, कि भले वो 4000 5000 6000 8000 रुपए कमाए, लेकिन एक कंपनी का अंदर ट्रेड यूनियन है जो उसके हितैषी है, जो उसके हितों की रक्षा करेंगे। यदि उसको कुछ हो जाता है तो उसको मेडिक्लेम का पैसा उसकी फैमिली को मिलेगा। इसकी टेक केयर करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड यूनियन की। तो एक मेंटल हो जाता है और हाई मोरल होता है। हाई मोरल होता है क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, वर्क एंथुजियाज्म हो जाता है, एक ट्रेड यूनियन बनी हुई होती है, तो सारी चीज़ें क्या हो गया, हाई मोरल हो गया, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन हो गया। ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि ट्रेड यूनियन भी होनी चाहिए कंपनी के अंदर। वैसे हर जगह नेगेटिव इंपैक्ट की जगह पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखा गया है। ट्रेड यूनियन होने से अगर जैसे कि लेबर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, लेबर्स के बीच में आपको मान लो कि कोई लेबर ने मिसचीफ कर दी, झगड़ा कर दिया, तो अब ट्रेड यूनियन नहीं होने के केस के अंदर मैनेजमेंट क्या करेगी, उसको फायर कर देगी। अगर फायर कभी भी नहीं किया जा सकता एम्प्लॉय, क्यों, क्योंकि वो एसेट्स बन गया 6 महीने 8 महीने के बाद। तो इसके अंदर क्या होगा, ट्रेड यूनियन होती इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आप ट्रेड यूनियन को कह के वो डिस्प्यूट सॉल्व करा सकते हो। अब चैलेंजेस क्या होते हैं ट्रेड यूनियन के पास, एक तो ट्रेड यूनियन डेवलप्ड हो जाने से प्राइवेसी खत्म हो जाती है। मैनेजमेंट जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी करना करता है उसको पब्लिक करना पड़ता है, तो प्राइवेसी खत्म हो जाती है। अगेंस्ट मेंटेलिटी, हमेशा क्या सोचती है, लेबर ये सोचता है कि ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट से मिली हुई है और मैनेजमेंट ये सोचता है कि ट्रेड यूनियन लेबर से मिली हुई है, तो इस अगेंस्ट मेंटेलिटी के अंदर वो वर्किंग सिग्निफिकेंटली नहीं कर पाती। इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल नहीं रह सकता, मतलब कि वो इस साल बोनस इशू नहीं करे, अगले साल 2 साल का बोनस इशू करे, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती। अभी कोविड के टाइम पे बहुत से एम्प्लॉयर जो अंडररेटेड थे उनको उनकी कंपनी शट डाउन करनी पड़ी, क्योंकि उनको बोनस इशू नहीं कर पा रहे थे, वो सैलरी नहीं दे पा रहे थे। वो ऐसा प्रॉमिस नहीं कर पा रहे थे ट्रेड यूनियन से कि हम 2 साल बाद आपको 3 साल की सैलरी देंगे, क्यों, क्योंकि इनफ्लेक्सिबल है, ट्रेड यूनियन मानने को तैयार नहीं थी। नैरो फोकस ऑन एम्प्लॉइज, अब क्या होता है कि कुछ ही एम्प्लॉइज के ऊपर फोकस चला जाता है। जब ट्रेड यूनियन बनती है तो जो पंत प्रधान होते हैं, जैसे कि 3000 एम्प्लॉई, उनके पंत प्रधान बनेंगे 5-6 जने, तो उन 6 को ज्यादा तवज्जो दे दी जाती है। वो मतलब आप चौधरी बन जाते हैं कुल मिला के। चौधरी तो वैसे तो एक कास्ट कम्युनिटी है, मेरा किसी को इंटेंशन नहीं है बुरा बोलने का, लेकिन चौधरी एक मतलब कि सुपीरियर बन जाते हैं, है ना, ये बात मानी जाती है। ये थोड़ा सा फ्रेज के लिए है, इसलिए इसको एनीवे मत लेना, है ना।
फॉल्टी कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मैनेजमेंट कुछ बात और बोलना चाहता है और ट्रेड यूनियन उस बात को नहीं समझ पाता, तो ट्रेड जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉल्टी हो जाता है, एम्प्लॉय तक, लेबर तक उसकी बात नहीं पहुंच पाती और अनफेयर प्रैक्टिस भी हो जाती है। इसका मीडिएटर जो इतने भी होते हैं, जो ट्रेड यूनियंस लीडर होते हैं, वो फायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा नॉन रिकग्निशन ऑफ द लेबर लॉज, कुछ लेबर लॉज को भी ऑमिट कर दिया जाता है। ट्रेड यूनियन कह देगी कि नहीं हमारे वर्किंग डेज इतने ही रहने वाले हैं, तो उनकी बात मान ली जाती है। जो ट्रेड लॉज हैं उसको ऑमिट किया जाता है, जैसे कि मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी, मिनिमम वेजेस 175 फॉर अनस्किल्ड वर्कर, लेकिन ट्रेड यूनियन कह रहा है कि 180 रखना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट कह रही है, जब लॉ कह रहा है 175, तो ट्रेड यूनियन की बात क्यों मानी जाए? फिर भी बात माननी पड़ती, क्योंकि प्रोडक्शन करना होता है। तो यही इसके क्या हैं, अपने चैलेंजेस आ गए, रोल आ गए, फंक्शंस अपन ने देख लिए, मीनिंग देख लिया। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको 10 मिनट में कंप्लीट करा दिया। मजा आया कि नहीं आया पढ़ने में? बहुत सिंपल है कि नहीं है? देखो इसी तरीके से सारे एक्ट भी कंप्लीट करा दूंगा। आप निश्चिंत रहो, मेरे साथ बने रहो, पढ़ते रहो, और समझ में आया कि नहीं आया एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिल रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।